हेलो स्टूडेंट। तो आज स्टार्ट होगा त्रिकोणमिति का परिचय। जैसा कि आपको पता है कि त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित का कोई ऐसी शाखा नहीं है जो मध्य स्थिति का स्थान ले सके। ठीक, एक चीज़ याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति हम पढ़ेंगे क्यों, त्रिकोणमिति का पढ़ने का उद्देश्य क्या है, त्रिकोणमिति क्या है, क्यों ऐसा क्या ज़रूरत है कि हमको त्रिकोणमिति पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है ना। तो त्रिकोणमिति पढ़ने से हमें किसी भी वस्तु का एग्जैक्ट हाइट, लोकेशन हम बता सकते हैं कि वो हमसे कितनी दूरी पे है या फिर वो हमसे कितनी ऊंचाई पे है। ठीक है, आ रहा बात समझ में। तो याद रखिए, मान लीजिए कि ये बिल्डिंग, ये मीनार है जो आप नाम सुने होंगे, कुतुब मीनार। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। ठीक है, तो ये कुतुब मीनार के पास एक आदमी खड़ा है और आदमी पूछ रहा है कि भैया ये मीनार कितना ऊंचा है। ऐसा सर उठा, मीनार कितना ऊंचा है। तो ये बताने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? त्रिकोणमिति की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, त्रिकोणमिति की। आ रहा बात समझ में। या फिर वो बंदा मीनार से कितनी दूरी पे है ये ज्ञात करने के लिए हमको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी बाबू? त्रिकोणमिति की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। और याद रखिए, कभी भी त्रिकोणमिति जो है ये बताता है कि जो भी आपके बनने वाले हैं, आकृति बनने वाली है। ठीक है, मान लीजिए हम अगर किसी की ऊंचाई को देख रहे हैं तो हमारी ऊंचाई जो भी हम कवर करने वाले हैं वो सब समकोण त्रिभुज पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? समकोण त्रिभुज पे डिपेंड करेगी। समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो जिसका एक कोण 90 अंश होता है उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर? अब थोड़ा सा और आगे आइए कि मान लीजिए कि यहाँ पे दो बिल्डिंगें हैं। ठीक है, एक मंदिर है और एक बिल्डिंग है। एक क्या है? मंदिर है और एक बिल्डिंग है। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, सपोज दैट इस बिल्डिंग पे एक बंदा खड़ा है, इस मंदिर के नीचे एक बंदा खड़ा है। तो ये इसको देखेगा तो पूछ सकता है ना, भाई मेरे घर से कितना दूर हो। ये देखेगा, इसको पूछ सकता है ना, मेरे पास से तुम कितनी दूरी पे खड़े हो या कितनी ऊंची बिल्डिंग पे तुम बैठे हो। ठीक, तो ये सब बताने के लिए कि इस बिल्डिंग की ऊंचाई क्या है या इसकी डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, ये सब बताने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो हमें त्रिकोणमिति की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, थोड़ा और एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए इस त्रिकोणमिति की सहायता से हम ये भी बता सकते हैं कि आज हम यहाँ पे हैं और कोई गुब्बारा उड़ाया और गुब्बारा इतनी ऊंचाई पे है, तो पास है गुब्बारा, ऐसे देखें। ठीक है, अरे बात समझ में। और वही गुब्बारा दूर चला गया, मान लीजिए पास है तो गर्दन उठा के देखेंगे, हाँ यहाँ है। दूर चला गया तो ऐसे करके देखेंगे। होता है ना, पास की चीज़ें देखनी होती है क्या करते हैं? सर उठाना पड़ता है। दूर की चीज़ें सामने से दिख जाती हैं। ठीक, तो दूर देखना है तो बाबू दूर ये होगा तो कोण क्या बनेगा? कम बनेगा। और पास देखना होगा तो कोण ज़्यादा बनेगा। गर्दन ज़्यादा उठाओगे तो कोण का मान बढ़ जाएगा। क्लियर? और यहाँ पे भी देखो, अगर हम ये लाइन नीचे मिलाएं तो एक त्रिभुज बना। ये भी कौन सा त्रिभुज बना? समकोण। इसको भी बनाए तो ये भी कौन सा त्रिभुज बना? समकोण। क्लियर है? तो भैया अब सिंपल से मतलब है कि त्रिकोणमिति में अगर हम बात करेंगे तो किसी वस्तु की दूरी ज्ञात करना, वो वस्तु कितनी ऊंचाई पे है ये ज्ञात करना, उस वस्तु को देखने के लिए हमें कितना सर उठाना पड़ रहा है या सर झुकाना पड़ रहा है ये देखना। मतलब सर उठाना और झुकाने से हमें क्या मिलने वाला है? सर उठाएं या सर झुकाएं उससे हमें क्या मिलेगा? सर हमें कोण प्राप्त होगा। जितना सर उठाएंगे उतना बड़ा कोण बनेगा, जितना सर नीचे करेंगे उतना छोटा कोण बनेगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? आगे बढ़े, इस पे थोड़ा आगे ले लीजिए कि अब मेन चीज करते हैं त्रिकोणमिति पे बात कि आखिर त्रिकोणमिति है क्या चीज। ठीक है ना। देखिए एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ाने का पूरा मतलब है कि भाई जो भी क्वेश्चन आने हैं सारे के सारे यूपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड की बात कर लो, सीबीएसई बोर्ड की बात कर लो, आने कहाँ से? प्योर एनसीईआरटी से ही आने वाले हैं। आप एक एक वर्ड का मतलब समझ के रखिएगा, उस एक वर्ड से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, देखो हम त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राई का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे अलग अलग सबको हम तोड़ दे रहे हैं। देखो ये जो होता है ग्रीक शब्द होता है और ट्राई का अर्थ होता है तीन। ट्राई का अर्थ तीन, गौन का देखो त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री। क्लियर है? तो ट्राई का मतलब तीन, गौन का मतलब भुजा और मेट्रोन का मतलब माप। तो इन तीनों शब्दों को जोड़ने से क्या मिला? त्रिकोणमिति। ठीक, त्रि मतलब तीन,
ठीक है। गुणो मतलब यही पे था भुजा, और मिति मतलब माप, और यहाँ पे कोण भी दे रखा है। अगर दूसरे वर्ड में बोले तो 3 कोणों को मापो या 3 भुजाओं को मापो, ये सब किसके अंतर्गत होगा? वो त्रिकोणमिति के अंतर्गत होगा। क्लियर है? यहाँ पे एक और चीज बोल रहा है, यहाँ पे एक त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोणों के बीच में हम क्या किसके बारे में अध्ययन करने वाले? संबंधों के बारे में। हम बता चुके हैं त्रिभुज कौन सा रहेगा, समकोण त्रिभुज रहेगा। इसके किसके बारे में अध्ययन करेंगे? कोण के बारे में अध्ययन करेंगे, भुजाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। भुजाएं यही है ना, कितने भुजाओं से मिलकर समकोण त्रिभुज बना है? 3 भुजाओं से मिलकर समकोण त्रिभुज बना है, ठीक है। एक कोण हमेशा कितना अंश का रहेगा? 90। तो 2 कोण क्या रहेंगे? तो दोनों कोण 90 से कम रहेंगे या 90 से ज्यादा रहेंगे? 90 से हमेशा क्या रहेंगे? कम रहेंगे। इन दोनों कोण को क्या कहा जाता है? न्यून कोण। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत आ रहा है? बात समझ में? चलो थोड़ा और आगे निकलते हैं। ये चीज तो कवर हुआ ना त्रिकोणमिति का परिचय में। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में जिसमें 3 भुजाओं का माप किया जाता है वही हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। इसका कहाँ पे वो मिलता है? त्रिकोणमिति के जो प्राचीन काल में त्रिकोणमिति किस पे था भाई? मिस्र और बेलीलान में मिलता था। इसके बारे में प्राचीन काल में त्रिकोणमिति के बारे में मिस्र और बेलीलान में पता चला था। लेकिन खगोल इसका यूज प्राचीन काल में खगोलविद मतलब समझते हो, जो आसमान में तारों ओरों की स्थिति बताते हैं उसे खगोलविद या खगोलीय वैज्ञानिक कहते हैं। क्लियर है? ये पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां को मापा करते थे। किसको मापा करते थे? अगर हम तुमसे पूछें खगोलविद मतलब खगोल वैज्ञानिक, वो क्या करते हैं? तो पृथ्वी से तारों और ग्रहों की क्या करते हैं? दूरियां मापते हैं। और आज के टाइम में त्रिकोणमिति का कहाँ इस्तेमाल होता है? तो त्रिकोणमिति का इंजीनियरिंग वर्क में नहीं करते। इंजीनियर होगा का, तो इंजीनियर लोग क्या करते हैं? घर बनाते हैं, ट्रैक्टर बनाते हैं, मशीन बनाते हैं, कुछ भी काम जो है सब इंजीनियर करते हैं। अगर बिल्डिंग बनाना हो तो कोनो बिल्डिंग, मान लो एक जमीन है तो कोनो बिल्डिंग ऐसे बनाएगा? अगर ऐसे बिल्डिंग बनाएगा तुरंत ढह जाएगा। लेकिन बनाते हैं ना इंजीनियर, दिमाग लगा के बनाते हैं। तिरछा बिल्डिंग, सीधा बिल्डिंग, गोल बिल्डिंग, मोल बिल्डिंग बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, इसका उपयोग और कहाँ है? भौतिक विज्ञान में भी है, भर के है। फिजिक्स में ना इसका उपयोग भर के है, ठीक। प्रौद्योगिकी उन्नत में मतलब बहुत बड़ा फैक्ट्रियां बनती है ना, वहां पे भी त्रिकोणमिति का इस्तेमाल होता है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो, इस अध्याय में हम समकोण त्रिभुज और उसकी भुजाओं के अनुपातों के साथ न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करेंगे। मतलब हम क्या बताएं अभी को कि हम कोई भी त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे तो इसमें समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज के साथ एक कोण तो इसका 90 अंश फिक्स है, बाकी 2 कोण कैसे रहेंगे बाबू? न्यून कोण। अगर हम बात करें, पूछें कोण ए व कोण सी क्या है, तो तुम क्या कहोगे? सर न्यून कोण कहोगे कि नहीं कहोगे? कोण बी क्या है बाबू? तो कोण बी क्या है बाबू? सम कोण। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? न्यून कोण समकोण समझ में आया? अब आगे सुनो, यहां तक तो क्लियर हो गया। आगे सुनो, देखो हम क्यों ये चीज पढ़ा रहे। क्वेश्चन लगाना तब आएगा जब हम बेसिक्स आएंगे, और बेसिक्स आएंगे तो उसके बाद क्वेश्चन लगाना तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो इस क्लास 10th में, प्रॉपर क्लास 10th की बात करें तो यहाँ पे हम 0 डिग्री से 90 डिग्री के माप वाले कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात में परिभाषित करेंगे। मतलब जितना भी बात होगा सब 0 से 90 अंश के बीच में ही होगा, उससे अधिक नहीं होगा, उससे कम नहीं होगा, ठीक है। और इनमें जो कोण होंगे उनकी परिकल्पना जो हम करेंगे, ठीक है, वो उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्व समीकाएं कहेंगे, ठीक। सर्व समीकाएं आइडेंटिटीज के साथ करेंगे, और इन्हें हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय समीकाएं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं। क्लियर है? जिस बारे में हम त्रिकोणमिति का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं कहते हैं। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं। देखो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ABC दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं कोण A का, तो इसकी सम्मुख भुजा ये है। इस कोण की बात करेंगे तो इसकी भुजा क्या होगी? ये वाली। इसको हम लंब कहेंगे। क्या कहेंगे? सबसे बड़ी भुजा को हम क्या कहेंगे? कर्ण। और संलग्न मतलब नीचे वाली भुजा को आधार कहेंगे।
आधार। याद रखना, जिस कोण के बारे में बात होगा उस कोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण और नीचे वाली पक्का। और कोण ए और बी कौन से कोण होंगे? अधिक कोण, न्यून कोण, सम कोण। ए और सी कौन से कोण होंगे? अधिक कोण, न्यून कोण, सम कोण। न्यून कोण। तभी हम पीछे बताए थे कि कौन से कोण है? एक न्यून कोण है। क्लियर है? कोण बी कौन सा कोण है? सम कोण। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े थोड़ा सा और देखो, अगर हम बात करें कोण सी की, हमको कोण सी को लेना है, तो अगर कोण सी की बात करेंगे तो सी के ठीक सामने वाला क्या कहलाएगा? लंब। कर्ण तो वही रहेगा और ये क्या हो जाएगा? आधार। तो इतना बदलना आ गया, ये बदलना आ गया ना। चलो अब हम बात करते हैं इनके अनुपातों के बारे में। ध्यान से देखना इनके अनुपात। ठीक, यहाँ पे हम फिगर बनाते हैं अच्छा सा। ए बी सी, ये कितना डिग्री? 90 डिग्री। क्लियर है? चलो, कोण ए का साइन, साइन देखो यहाँ पे ई, यहाँ पे आई एन ई, ये सब लेके चल लेंगे। ठीक है ना? हिंदी में बोलते हैं जया, कोण ए का जया, इसको बोलते हैं कोज्या। तो उतना चीज नहीं लेना है, बस जानो बाद में जब हम लिखेंगे तो सिर्फ साइन लिखेंगे, पूरा वर्ड नहीं लिखेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत तगड़ा टेक्निक लेकर चलना पड़ेगा। अगर हम कोण ए की बात करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? लंब। ये क्या कहलाएगा? आधार। और ये क्या कहलाएगा? कर्ण। क्लियर? लंब, आधार, कर्ण। कोण ए के ठीक सामने वाला लंब, नीचे वाला आधार, इधर वाला कर्ण। एक और चीज याद रखना, एक मंत्र दे रहे हैं ना, मंत्र कहाँ है? कहाँ लिखे? हाँ, लाल बट्टा कक्का। ठीक, लाल ये साइन का होगा, ये कॉस का होगा, ये टैन का होगा। ठीक, ये कोसेक का होगा, ये सेक का होगा, ये कॉट का होगा। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? चलो, साइन ए बराबर, तो कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की मतलब सिंपल सी वर्डों में बोल दें लंब, लंब बटा कर्ण। ठीक है, आ रहा बात समझ में? कोण ए की सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा को हम क्या कह रहे हैं? लंब। नाम क्या है इसका? नाम देखो, नाम क्या है? बीसी। कर्ण क्या है? एसी। तो बीसी बटा एसी, डायरेक्ट बोलना। कॉस का, कोसाइन का, इसको बोलना है कोसाइन। कोसाइन का आधार बटा कर्ण। वहां से देखो, आधार बटा कर्ण। आधार देखो ए भी है, कर्ण क्या है? एसी है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो, अपने संतुष्टि मिले तो ही काम करना, संतुष्टि ना मिले काम ना करना। क्लियर? देखो थोड़ा सा ऊपर चला गया। हाँ, कोसेंट, इसको ना कोसेंट बोल रहा है, कोसेंट। ठीक है, ये कोसेंट नहीं है भाई, ये क्या है? टेन सेकेंड, कोजेंट। और ज्यादा ऊपर चला गया क्या? हाँ, टेन। टेन बराबर क्या है? तो टेन बराबर यहाँ क्या लिखा है? एक। हाँ, अभी अभी यहाँ पे लिखे थे लंब बटा, हम डायरेक्ट कर दें, इतना इन्होंने किया, हम डायरेक्ट यहाँ से आगे बढ़ जा रहे हैं ना, तुम लोग बता देना। चलो, साइन कोस का हो गया, टेन का, टेन ए डायरेक्ट, कोण ए ऐसे लिखा था, हम डायरेक्ट टेन ए कर दिए। टेन बराबर क्या होगा बाबू? वहां पे देख रहा था, लंब बटा आधार। लंब क्या है? बीसी। आधार क्या है? ए बी। चलो, उसके बाद क्या था? कोसेक बराबर क्या होगा? कोसेक बराबर क्या होगा? कर्ण बटा लंब। कर्ण क्या है? एसी। एसी देखो, इसमें देखो वहां पे उल्टा जा रहा है, तो देखो एसी बटे हाँ बीसी। चलो, उसके बाद सेक, 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 सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या है? एसी। एसी। आधार क्या है? ए बी। क्लियर है? उसके बाद कौन बचा भाई? कॉट का, तो कॉट बराबर क्या होगा? आधार बटा लंब। आधार क्या है? ए बी। ए बी। लंब क्या है? बीसी। बीसी। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? समझ में आया? पक्का? आगे बढ़े।
नोट कर लेना लोग, हो जाएगा ना? नहीं हो पाएगा तो बता दो, हम छोड़ दिया करेंगे, आराम से कॉपी खोल के लिख लिया करो, हो जाएगा। चलो बता दिए, ये चीजें कवर हुई। हाँ, कुछ चीजें याद रखना, डायरेक्ट हमें समझा रहे हैं, ठीक। देखो हम लाल बटा कक्का लिख रहे थे, ये साइन था, ये कॉस था, ये टेन था, साइन का कोसेक था, सेक था, कॉट था। तो साइन बराबर, साइन को लिख सकते हो साइन ए इक्वल्स टू 1/, देखो उल्टा में है ना, कोसेक, कोसेक ए। तो ऐसे ही कोसेक ए को क्या लिख सकते हो, कोसेक ए 1/, साइन ए, ठीक। सेकेंड कॉस ए को क्या लिख सकते हो, 1/, सेक ए। देन सेक ए को क्या लिख सकते हो, 1/, कॉस ए। क्लियर है? ऐसे ही tan को, tan ए इक्वल्स टू 1/, कॉट ए, देन कॉट ए इक्वल्स टू 1/, tan ए। क्लियर है? अब थोड़ा और चीजें सुन लो। tan ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, साइन a/, कॉस ए, और कॉट ए इक्वल्स टू क्या लिख सकती हो, कॉस a/, साइन ए। ठीक है, इसको नोट कर लो। आर्यभट्ट भारत में बहुत बड़े गणितज्ञ थे, ठीक है। तो इन्होंने ही सबसे पहले साइन को जया बताया था, और जया, साइन जो वर्ड है वो जया के रूप में बताया था, कर देना, ठीक है ना। साइन जो वर्ड है जया के रूप में बताया था, सबसे पहले वो प्रयोग करने वाले यही थे। और ये कब हुए थे, तो 500 ईस्वी में, ठीक है। आर्यभट्ट द्वारा एक किताब थी जो, जिनकी पुस्तक का नाम था आर्यभट्टियम, ठीक है। आर्यभट्टियम में उन्होंने अर्धजया का प्रयोग किया था। अर्धजया का अर्थ था अर्धजीवा के लिए प्रयोग किया था, ठीक है ना। तो समय अंतराल में, मतलब बहुत सालों बाद जया को, जया या जीवा को संक्षिप्त रूप में लिया गया, ठीक। बहुत समय बाद ऐसा हुआ कि इनको चेंज किया गया, और इनकी पुस्तक आर्यभट्टियम की अनुवाद अरबी भाषा में किया गया, और अरबी भाषा में जीवा जो नाम था, ठीक है, इसको रखा गया, ठीक। और जो जीवा था उसको साइनस के रूप में अनुनादित किया गया, ठीक है। किस दिया कौन था, ये आर्यभट्ट, लेकिन ये कौन इसको बदल दिया, तो अरबी लोग यहाँ से किताब लेके गए होंगे या मिला होगा, जैसे भी स्थिति में, ठीक। उन्होंने पाया और इस वर्ड को उन्होंने चेंज कर दिया और साइनस रख दिया। और साइनस आज देन किसकी थी, आर्यभट्ट की, और इस पे एस कौन किया, अरबी लोग। नाम किसका करवाए, अपना, लेकिन बाद में पता चला रहा है भाई यही तो हमारे यहाँ का है, भारत का है, ठीक है, आर्यभाषण। और इसका मतलब क्या है, जिसका मतलब होता है अर्धवक्र, ठीक है ना। जया या अर्धजया का मतलब होता है अर्धवक्र, और जबकि अरबी में इसका वो नहीं, क्या अरबी रूपांतरण को लैटिन में अनुवादित किया गया था, ठीक है। अरब के लोग आए, इंडिया से चुरा के लेके गए और नाम अपना कर लिए। तो अगर हम पूछें जया शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो कहाँ बोलोगे, भारत में। किसने की थी, आर्यभट्ट ने की थी, ठीक है ना। उनकी कौन सी पुस्तक थी, तो आर्यभट्टियम में मिलता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना। तो जो भी ये त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति को बताने वाले कौन थे, आर्यभट्ट। उन्होंने बहुत पहले इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, और आगे सुनो। जो था ये, इसे तुरंत बाद साइन को प्रयुक्त साइनस में भी, यूरोप के जो गणितज्ञ थे वो साइनस नहीं था, उसको साइन के रूप में प्रयोग करने लगे। और ये खगोल वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर एडम गूटर, ठीक है ना। एडम गूटर ने ही सबसे पहले
जो साइन था या साइनस था उसको साइन के रूप में लिखा, ठीक है, बोले वो जया, इसको इंग्लिश में साइन लिखा और हिंदी में हम उसको क्या पढ़ते हैं, जया। और फिर बाद में उन्होंने कोसाइन टेंजेंट वगैरह की, जिससे यहाँ कोसाइन था तो IN हटा के कॉस लिख दिया और टेंजेंट को टेन लिख दिया वगैरह वगैरह चेंज कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत? ये चीज़ पढ़ लेना, जब कंपटीशन वगैरह गलती से तुम लोग सोचो कि यार तैयारी वैयारी करना है, ज़िंदगी में IAS बनना है, ठीक है, तब ये चीज़ें ज़रूरत आती हैं कि किसने किया था सबसे पहले, ये बुक कहाँ से कहाँ गया था, फिर कौन चेंज किया था, ये सब उधर देता है। चलो कोई नहीं, हम बात करते हैं अपना, ठीक, क्वेश्चन पे। यहाँ पे एक चीज़ बताओ, अगर हम यहीं पे खड़े हैं और हम पास देख रहे हैं इतनी दूर पे, तो इतनी दूर पे अगर हम कोई चीज़ देखें तो सामने है, जितना पास रहेगा उतना छोटा रहेगा, जितना दूर जाएगा। मोड़े बिना उठाए दूर, अगर इसी को दूर कर दे तो बड़ा दिखाई देगा। अच्छा सोचो यहाँ से ये दरवाजा दिखाई दे रहा है, दरवाजा खोलेंगे क्या पेड़ दिखाई नहीं देगा? क्या दरवाजे की हाइट और पेड़ की हाइट बढ़ गई? हम तो सर इतने पे ही किए थे। तो क्या जब पास रहेगा सर तो वस्तुएं छोटी दिखाई देती हैं, और वही अगर दूर रहेगा तो वस्तु बड़ी रहेगी लेकिन दिखाई छोटी ही रहेगी। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? एक ही जगह पे बिना एंगल बदले हम क्या बदल सकते हैं? साइज बदल सकते हैं। हम जितनी अधिक दूरी तक देखेंगे वस्तुएं हमको उतनी ही दिखाई देंगी। क्लियर है? बड़ी आ रहा है बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो थोड़ा और बात कर लेना। अब क्वेश्चन पे आते हैं ना। कोण समान रहता है त्रिकोणीय अनुपात में परिवर्तित लंबाई। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तगड़ा वाला क्वेश्चन है। देखो, अगर हमको पता हो कि ये 1 के है और ये 3 के है, और हम पूछें बहुत साइन बराबर क्या होगा, साइन ए बराबर क्या होगा, ए है ना, तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। लंब क्या है? लंब क्या है? के। कर्ण क्या है? काटोगे तो क्या आएगा? के से के कट गया, 1 बटा, निकाल सकते हो? कोई दिक्कत नहीं ना? ऐसे ही अदर और भी कुछ निकालना हो। अच्छा, इसको हम पूछें ये साइन का क्या रेशियो है, साइन का कौन सा रेशियो है, तो साइन को हम 1/3 लिख सकते हैं, या फिर साइन को हम साइन ए को 1/3 नहीं लिख सकते हैं। बटा का मतलब क्या होता है? संबंध ही होता है। आए बात समझ में? तो इसको इस रूप में लिखो चाहे इस रूप में लिखो, बात क्या है, दोनों का बराबर है। ठीक है। साइन क्या बताता है? अनुपात बताता है। किसका अनुपात बताता है? भुजाओं का। तो लंब और कर्ण का क्या अनुपात है? तो तुम क्या कहोगे सर, लंब अगर ये 1 है तो कर्ण क्या है? 3 है। लंब 1 है तो, ठीक है ना, लंब की इकाई 1 है तो कर्ण की इकाई 3। ठीक। तो साइन ने क्या बता रहा है? भुजाओं का अनुपात बता रहा है। ठीक। क्वेश्चंस पे आते हैं, सीधे एक्सरसाइज। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा, या हम दिखा देंगे कभी अगर जो भी एग्जाम्पल फंस रहे होंगे। प्रश्नावली 8.1 कह रहा है त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण हो, AB 24 हो और BC क्या हो? 7 सेंटीमीटर हो, तो निम्नलिखित में से मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये फिगर इस क्वेश्चन का नहीं है, ध्यान से देखिएगा, बार बार बच्चे गलती कर देते हैं। ये फिगर इस क्वेश्चन का है, यदि साइन ए सॉरी क्या था 8.13, ये सेकेंड क्वेश्चन का है, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का फिगर नहीं है। ठीक। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि एक त्रिभुज है ABC। त्रिभुज पहले बना लो। कौन सा त्रिभुज? ABC। ए का मान AB का मान कितना है बाबू? 24, ठीक है ना, सेंटीमीटर। BC का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा? नहीं पता। तो एक पाइथागोरस नाम के एक गणितज्ञ थे, उन्होंने दिया था कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर दिया था, अगर आपको याद हो तो। और कोण ए के लिए ये क्या काम करेगा? इंग्लिश में लिख रहे हैं, लंब का ये काम करेगा आधार का, तो ये काम करेगा कर्ण का। ठीक है।
तो कर्ण का स्क्वायर निकालना हो तो क्या लिख सकते हो, आधार का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा 400 और 49 कितना आया 915 5 625 625 एक के स्क्वायर इक्वल टू 625 है। ठीक, तो के बराबर क्या होगा कर्ण में 625 किसका वर्गमूल होता है 25 का, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे 25, तो के का मान क्या आया 25 सेंटीमीटर। अब बताओ, अब इसी क्वेश्चन को हल करें, साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है, अलग अलग है भाई। तो साइन ए बराबर, पहला क्वेश्चन सॉल्व करो, साइन ए बराबर क्या लिख दोगे, हाँ लाल बटा कक्का पढ़े हो, लाल बटा कक्का, ये साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया, ये टेन का हो गया, ये कोसेक का हो गया, ये सेक का हो गया, ये कॉट का हो गया। चलो लंब बटा कर्ण, लंब क्या है 7, कर्ण क्या है 25, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर है। बाकी ये छोड़ रहा है, कॉस सी के लिए बताना होगा तो फिगर बदल देना, क्योंकि ये इसके लिए था, सी के लिए बताओगे तो फिगर बदल देना, ये ऐसे कर देना, ठीक, ए बी सी, सी के लिए लंब कौन हो जाएगा बाबू ए बी, 24 था, कितना था 7 था और ये 25 था ना, तो ये क्या हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा कर्ण वही रहेगा और ये क्या हो जाएगा आधार, ठीक है। और अगर हम साइन सी की बात करें तो साइन सी बराबर क्या होगा, वो लंब बटा कर्ण, लंब क्या हो जाएगा 25, कर्ण क्या हो जाएगा 24, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। सेम चीज इसमें क्या है, लंब दिया है, कर्ण दिया है, आधार नहीं दिया है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना।